नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के टॉप 40 से एग्जाम लेवल एमसीक्यू जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप ऑब्जेक्टिव में शानदार अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। जरा सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको यहाँ पर 2 सेकंड टाइम दिए जा रहे हैं। 2 सेकंड के अंदर में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि मेजनी ने की थी। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा, जरा सोचिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 1861 में। प्रश्न संख्या 3 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर आपको बताना है। आपको यहाँ पर 2 सेकंड टाइम दिए जा रहे। 2 सेकंड के अंदर में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, जर्मनी में। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जरा सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919 को। आइए प्रश्न संख्या 5 की हम बात करते हैं। रप्पा विद्रोह कब हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, यानी कि 1917 में। प्रश्न संख्या 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न संख्या 6 है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 7 की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच में हुआ था। जरा सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, प्रूसिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। दोस्तों, जितने भी हम यहाँ पर प्रश्न करा जा रहे हैं सभी आपको यहाँ पर बिहार बोर्ड एग्जाम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और या तो किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर पता नहीं तो स्क्रीनशॉट लें, या तो कहीं नोट डाउन जरूर कर लें कि ताकि एग्जाम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आइए प्रश्न संख्या हम 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। जरा सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, यानी कोलोन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए हमने आपको 5 सेकंड टाइम दे रहे। 5 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी, यानी कि शुरू कब हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर इसका सी है, जो 1929 में हुआ था। प्रश्न संख्या आप 10 देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आधुनिक मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या है, आपको कमेंट में बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज अ राइट आंसर, यानी कि उड़ीसा। प्रश्न संख्या 12 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए हमने आपको 5 सेकंड टाइम दे रहे। 5 सेकंड के अंदर में इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो बताइए 12 का आंसर क्या होगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, यानी कि रेगुर मृदा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेहरू ने। प्रश्न संख्या 14 है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है। दोस्तों, ये जो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम 2027 में जरूर देखने को मिलेंगे ये सवाल, क्योंकि राज्य से संबंधित है और वन से संबंधित है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, जो कि एग्जाम में पॉइंट भी जरूर बनते हैं बिहार बोर्ड में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इन मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 15 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। दोस्तों, प्रमुख है, प्रथम है, यानी कि पहला शब्द जब भी लग जाए प्रश्न में तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने की नजर से होने चाहिए। प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज अ राइट आंसर, यानी कि जादूगोड़ा में। प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 16, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके लिए हमने आपको 2 सेकंड टाइम दिए हैं। तो जरा बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज अ राइट आंसर, गेहूं। प्रश्न संख्या 17 की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस राज्य में स्थित है।
सॉरी दोस्तों, किस नगर में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, यानी कि पटना में। आइए प्रश्न संख्या 18 की हम बात करते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसमें बताना है कि राज्य में कौन सा राज्य है कि सौर ऊर्जा का सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 19, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों ये सवाल जो है 2027 में छपने वाला है, क्योंकि ये जो क्या है कृषि से संबंधित है। तो बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसके लिए हमने आपको 5 सेकंड टाइम दिए होंगे। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया हो। इसका प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या आप 20 देख सकते हैं कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या है आपको बताना है। आपको यहाँ पर 5 सेकंड टाइम दिए जा रहे हैं। 5 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, यानी कि रोहतास में। आइए प्रश्न संख्या 21 की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? आपको यहाँ पे बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी अमेरिका। प्रश्न संख्या आप 22 देख सकते हैं कि भारत में आरटीआई कानून कब लागू हुआ था? दोस्तों आरटीआई से आपको ये संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ये सवाल जो है ना कि बिहार बोर्ड में छपने वाला सवाल है, जो कि ऐसे ही जो प्रश्न होते हैं बिहार बोर्ड में छात्रों को टॉपर बनाने की सुनिश्चित मौसम देते हैं। आइए इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2005 में क्या आरटीआई कानून लागू हुआ था। आइए प्रश्न संख्या हम 23 की बात करते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको बताना है। इन चारों में से कोई एक आपका सही है, उसका आंसर को चयन करना है। सही आंसर का आपको चयन करना है और कमेंट में करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 24 है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो आपको यहाँ पे बताना है किस प्रकार की जो राजनीतिक दलीय किस प्रकार की है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुदलीय है, यानी कि बहुत सारे दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 25 की। लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ा बाधा क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों ये जो सवाल है आपको यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा लेना है कि जो कि ये 2027 में छपने वाला सवाल है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है कि 25 का जो आंसर क्या होगा। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने सभी दिए होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होंगे। आइए प्रश्न संख्या हम 26 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 है कि क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक कुपरिणाम क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। अगर नहीं पता है दोस्तों तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। तो 26 का जो आंसर होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि अलगवाद होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 27 की बात करते हैं। बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित की गई है? दोस्तों ये सवाल 100% आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं ना कि 2027 में छपने वाला है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित है और आरक्षित से संबंधित है, जो कि आरक्षित किए गए हैं। तो बताना है 27 का सही उत्तर क्या होगा। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50% आरक्षित की गई है। आइए प्रश्न संख्या 28 की हम बात करते हैं कि गठबंधन सरकार की संभावना किस व्यवस्था में होती है? तो आपको यहाँ पे बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बहुदलीय में। प्रश्न संख्या आप 29 देख सकते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो सेंट्रल जो बैंक होते हैं यहाँ पर आपको बताना है कि सेंट्रल बैंक इसमें से कौन है। तो ये जो सवाल है आपको यहाँ पर इसका 29 का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कर दिए होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आरबीआई होगा। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं किसका अब 30 की, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किस क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों यानी कि क्षेत्र से संबंधित कृषि से संबंधित होते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो 30 का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेवा क्षेत्र।
तो दोस्तों अभी तक हमने 30 प्रश्न कर चुके हैं। बता सकते हैं कमेंट में कि 30 प्रश्न में आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया है। अगर दोस्तों आपको 25 प्लस है तो आपकी सोशल साइंस में तैयारी काफी बेहतर है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए प्रश्न संख्या अब हम 31 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 31 है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। आपको यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपको बताना है कमेंट में इनकी योजना आयोग का गठन कब हुआ था, यानी कि 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था। दोस्तों आप बताना है कि योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या रखा गया, इसकी स्थापना कब की गई थी, उसको कमेंट में बताना है। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 32 की कि वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं, यानी कि वैश्वीकरण का जो अंग होते हैं, टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, आपको यहाँ पे सही उत्तर इसका बताना है। इसके लिए हमने 1 सेकंड आपको टाइम दिए हैं। 1 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया हो। तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने होते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, यानी कि 4 है। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 33 की। प्रश्न संख्या 33 है कि उपभोक्ता का संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कमेंट में। तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में कर दिया होगा। इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1986 होगा। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कौन सी पड़ोसी देश बेहतर स्थिति में है, यानी कि भारत से ज्यादा कौन सा देश ऐसा है कि भारत से खुशहाल है, यानी कि उससे ज्यादा खुशहाल है। तो इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट कर दिए होंगे, नहीं किए तो इसके लिए हमने आपको 2 सेकंड टाइम दे रहे हैं। 2 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कि श्रीलंका। प्रश्न संख्या आप 35 देख सकते हैं, साख का मुख्य आधार क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्वास होगा, ऋण लौटाने की क्षमता होनी चाहिए, ब्रांच जो कि बैंक की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर था। इस प्रश्न को आपको स्टार लगा लेना है क्योंकि ये प्रश्न है जो कि टॉपर बनाने के लिए सुनिश्चित करता है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। 2027 में आपको बता देते हैं, 2027 में 100% गारंटी के साथ। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो बताइए 36 का सही उत्तर क्या होगा। 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मुंबई। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 37 की कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, यानी कि महासागर के जो तल होते हैं, निचले तल को, उसे जो कंपन होते हैं उस कंपन से हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। दोस्तों ऐसे सवाल आपको स्टार लगा लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने से मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 37 का आपको आंसर बताना है कमेंट में किसका सही उत्तर क्या होगा। तो बताना है कि 37 का आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। दोस्तों आपको इस सवाल को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो आपको यहाँ प्रश्न को याद कर लेना। 2027 में 100% गारंटी के साथ करें। ये सवाल 2027 में जरूर छपने वाले हैं, शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2 में, तो किसी में से एक प्रश्न जरूर छपने वाला है। तो बताना है कि 38 का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा इंफ्रारेड कैमरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। आज का जो है ये प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्रकृति से होने वाली जो आपदा है उसको बताना है। इसमें से 4 में से कोई एक आप जो प्रकृति से घटना घटती है तो उसका चुनना है कि कौन है, इसमें से बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि भूकंप होता है प्राकृतिक देन से होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 40 है, जो कि आज का लास्ट सवाल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। ये आपको अपने हिसाब से ये प्रश्न को आपको ट्रिपल स्टार लगा लेना है। दोस्तों ऐसे ही आपदा से संबंधित आपको एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले वर्षों में कई बार ये प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो बताने कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, इन चारों में से आपका एक ऑप्शन सही है, उस सही का आपको चयन करके इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे सोशल साइंस के 40 सवाल। अगर दोस्तों ऐसे सवाल अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले पार्ट में मिलते हैं इससे अधिक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव के साथ। तो तब तक जय हिंद, जय भारत, पढ़िए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।